नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखर चौधरी। केंद्र की कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद टीएमसी ने अब एक कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। तो वहीं प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग भी अब तेज होने लगी है। वहीं इन तमाम मुश्किलों से घिरी कांग्रेस सरकार डगमगाती नजर आ रही है। तो एक दो डिसीजन हुआ, एक तो हम लोग वी आर विथड्रॉइंग आवर सपोर्ट। तो इस चर्चा में हमारे साथ हैं हमारे चीफ एडिटर प्रताप राव। प्रताप जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब ममता ने अपना एक कड़ा रुख अख्तियार कर लिया, एक तरीके से डगमगाती हुई नजर आ रही है कांग्रेस सरकार, एक बड़ी परेशानी उनके सामने खड़ी हो गई है। जिस तरह से आज तर्कश से और तीर निकले हैं कांग्रेस और टीएमसी की ओर से, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि अब टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से कांग्रेस की सरकार, जो कि जिसके पास अभी तक 288 के आसपास मेंबर थे, जो कि सरकार के साथ थे, बाहर से समर्थन में और भी काफी हैं, लेकिन सरकार के साथ जो थे, सरकार के अंदर जो थे, ऐसे 288 में से टीएमसी के बाहर आते ही 254 सदस्य अब इस गठबंधन सरकार के सदस्य रह गए हैं, जो कि कहा जाएगा कि एक अल्पमत की सरकार है, जिसे बाहर से कुछ पार्टियों का समर्थन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुलायम सिंह का यह कहना कि गुरुवार को उनका निर्णय होगा, दूसरी ओर डीएमके का यह कहना कि हम बंद में शामिल हैं, और साथ में मायावती के रुख का स्पष्ट नहीं होना कांग्रेस की सरकार को डगमगा रहा है। इसके बावजूद भी कांग्रेस इस बात को लेकर निश्चिंत है कि उनकी नैया पार हो जाएगी। पर प्रताप जी, इसमें बड़ी बात यह है कि अगर जिस सरकार गिरती है तो सबसे पहले जो क्रेडिट है वो सबसे पहले ममता बनर्जी को जाने वाला है, क्योंकि सपा और बसपा दोनों पर बराबर का दबाव अभी शिखर गिरने और उठने की तो बात ही नहीं है, अभी तो डगमगा रही है। और ये किश्ती हो सकता है पार भी कर जाए, ऐसा कुछ अभी कह नहीं सकते कि कहां गिरेगी, कौन गिरेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज को लेकर अब बहुत टसल चालू हो गई है और तीर एक के बाद एक निकलने लगे। आज जिस तरह से एकदम गर्माहट आ गई, जिस तरह से एक बार जो सरकार की ओर से चिदम्बरम ने कहा कि हमने ममता से बार बार बात करने की कोशिश की थी, और प्रधानमंत्री ने खुद पीएमओ ऑफिस से खुद फोन आए थे और ममता बनर्जी से वो बात करना चाहते थे। उसके बाद ममता बनर्जी का पलटवार कि कांग्रेस झूठ बोल रही है, कांग्रेस के मंत्री झूठ बोल रहे हैं, ये साफ तौर पे जाहिर हो गया कि अब जो खाई है वो बढ़ चुकी है। अब ममता बनर्जी को लौटना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लौटाना मुश्किल होगा। तो इसलिए एक बात तो कही जा सकती है कि जिस तरह से नरसिम्हा राव की सरकार अल्पमत के साथ बाहर के समर्थन से चल रही थी, कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति अब इस मनमोहन सरकार की भी आती जा रही है। लेकिन ये सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, अभी कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल प्रताप जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से केंद्र सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को जहां केंद्र सरकार से अलग होने का ऐलान किया, वहीं अब पार्टी के सांसद कुणाल घोष ने यह कहकर मुश्किलें बढ़ा दी हैं कि मंत्रियों से पहले पीएम को इस्तीफा देना चाहिए। तृणमूल के समर्थन वापसी के ऐलान के बाद यूपीए अल्पमत में जरूर चली गई है और सिंहासन डगमगाता दिख रहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अब भी 295 सांसदों का समर्थन हासिल है। इनमें सरकार को बाहर से समर्थन दे रही सपा बसपा के साथ राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल एस के सांसद शामिल हैं। लेकिन कांग्रेस में मंथन जारी है। वहीं बीजेपी ने सपा और बसपा में इस बारे में अपना रुख साफ करने को कहा है कि यूपीए सरकार को समर्थन जारी रखेंगे या नहीं। तृणमूल के समर्थन वापसी के ऐलान के बाद पैदा हुए सियासी हालात पर चर्चा के लिए आज कांग्रेस कोर ग्रुप की अहम बैठक भी हुई, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में करीब 2 घंटे तक यूपीए चेयरपर्सन और पीएम ने सरकार की भावी रणनीति तय की। बैठक के बाद वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा, सरकार अपने फैसलों पर कायम है और रोल बैक नहीं होगा। चिदम्बरम ने कहा कि ममता बनर्जी से बात करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों से शुक्रवार को बात करेंगे। उधर दूसरी ओर तृणमूल की समर्थन वापसी के बाद कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि लोकतंत्र की यही खूबी है, सभी राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से अपनी राय रखने का अधिकार है। इसी राय की वजह से यूपीए बना और दूसरे गठबंधन बने। उन्होंने कहा कि हम तृणमूल को अपना बहुमूल्य सहयोगी मानते रहे हैं। इससे पहले आज ही सुबह पीएम और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहूवालिया की भी बैठक हुई। तो उधर सपा संसदीय दल की गुरुवार को बैठक होगी। इसमें फैसला किया जाएगा कि केंद्र को समर्थन जारी रखा जाए या नहीं।
पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने आज कहा कि सरकार ने देश की जनता को महंगाई और भ्रष्टाचार ही दिया है। सपा ने 20 सितंबर को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। उधर चेन्नई में आज डीएमके की अहम बैठक भी टल गई। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी चाहते हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, लेकिन सवाल डगमगाती सरकार का है, क्योंकि मानसून सत्र में विपक्ष के हमले के बावजूद संकट में नहीं पड़ी है। सरकार अब अग्नि परीक्षा से गुजर रही है। कांग्रेस के अपने 205 सांसद हैं, जबकि ममता की पार्टी के 19 सांसद हैं। ममता के हटने के बाद यूपीए सरकार के पास संख्या बल 245 का रह जाएगा। बाहर से सपा के 22 सांसदों और बसपा के 21 सांसदों के समर्थन से सरकार बची रह सकती है। अगर सपा और बसपा भी अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो डगमगाती सरकार का जाना तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो प्रताप जी, बात साफ है कि कहीं ना कहीं रोल बैक के मूड में सरकार नहीं दिख रही है, लेकिन लेकिन शेखर चटपटाहट जरूर है। आज गैस का जो धुंध है, गैस का धुआं कम करने के लिए 6 सिलेंडर से कांग्रेस ने अचानक घोषणा कर दी कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो वहां 9 सिलेंडर दिए जाएंगे। इसके बाद एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई कि क्या देश कांग्रेस राज्य और गैर कांग्रेसी शासित राज्यों में बढ़ चुका है। एकदम अचानक कांग्रेस का ये निर्णय एक लोगों को अचंभित करने वाला था। आखिर में कांग्रेस शासित राज्यों को ये क्यों निर्णय लेना पड़ रहा है कि वो 9 सिलेंडर देंगे? इसका मतलब ये साफ तौर पे जाहिर था कि जो कांग्रेस का ये जो निर्णय है, जो केंद्र सरकार का ये निर्णय है कि केवल 6 सिलेंडर दिए जाएंगे, इसको लेकर कांग्रेस में ही मतभेद सामने आ गए हैं। इसको लेकर खुद ही कन्विंस नहीं है कि 6 सिलेंडर से किसी परिवार का खर्च चलेगा। एक बहुत बड़ी बात ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस इस समय बड़ी दबाव में आ गई है। उसे डर लगने लगा है कि अब नैया अब डगमगा रही है और कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश हो रही है कि 9 सिलेंडर का शगुफा छोड़ा जा रहा है, उसके बाद हो सकता है कि इसको 12 कर दिया जाए। कहीं ना कहीं ममता को मनाने की कोशिश हो, मुलायम को मुलायम करने की कोशिश हो और मायावती के साथ कुछ माया का खेल खेलने की चक्कर भी चलेगी कांग्रेस। और ऐसा लगता है कि आने वाले जो 2-3 दिन हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। उससे पता लगेगा कि कांग्रेस की ये डगमगाती नैया पार करेगी या डगमगा कर उलट जाएगी। ये अभी 2-3 दिन में पता लगेगा। बिल्कुल प्रताप जी, कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि नैया पार लगेगी या अभी भी डगमगाती चलेगी। इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो 2 डिसीजन हुआ। एक तो हम लोग वी आर विथड्रॉइंग आवर सपोर्ट। डिसीजन हुआ। एक तो हम लोग वी आर विथड्रॉइंग आवर सपोर्ट। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे किस तरीके से कांग्रेस सरकार के दिनमान काफी खराब चल रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने ही जन विरोधी निर्णयों में वो उलझती जा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र मेहता जी जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, जानना चाहेंगे आपसे, अब कांग्रेस सरकार के जिस तरीके से दिनमान अभी खराब चल रहे हैं, टीएमसी ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया है, अब कहीं ना कहीं एक तारणहार की जरूरत है कांग्रेस सरकार को। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस के लिए परेशानी तो हो ही गई है। टीएमसी को अभी तक ये एक हल्के उसमें ले रहे थे और ये इनको कांग्रेस को भी गलतफहमी थी, इनके जो प्रबंधक थे, कि भाई ये जो है हमेशा ममता की सिर्फ हमें एक हल्की सी चेतावनी मिल जाती है और वो उसको ये हल्के रूप में लेते रहे। अब आगे तो अभी आप देखिएगा कि अभी जो कल इन्होंने 20 तारीख को भारत बंद का जो रखा है, उसमें ये कल मुलायम सिंह यादव भी उसका रुख देख रहे हैं हवा का। और इस समय जितनी जरूरत जो है मुलायम सिंह को और ममता को है चुनावों की, उतनी ना तो कांग्रेस चाह रही है और ना ही जो है मायावती। तो इनको देखते हुए जो है वीरेंद्र जी इन सब हालातों में क्या लगता है, क्या जो डगमगाती हुई केंद्र सरकार है क्या डूब जाएगी या तर जाएगी? क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? देखिए, राजनीति में हर मिनट जो है बदलता है, चेंजेस होते रहते हैं जी। कुछ कहना बहुत मुश्किल होता है। वैसे तो कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि अभी क्या होगा कल, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, अब जहां तक 2014 के चुनावों की बात हो रही है लोकसभा के, इतना तो पक्का है कि अब कुछ ना कुछ जो है जल्दी ही इस बारे में पटाक्षेप होगा कि आज नहीं तो कल
ये इनके लिए परेशानी का सबक तो बन ही गया है। मेहता जी, इसमें एक बड़ा सवाल और आता है कि ममता के इस्तीफे के देने के बाद और घोषणा करने के बाद कांग्रेस झूठी है, कांग्रेस के नेता झूठे हैं, ये कहने के बाद कांग्रेस ने अचानक निर्णय लिया और कांग्रेस शासित राज्यों में 3 सिलेंडर और बढ़ा दिए। क्या इसका मतलब ये समझना चाहिए कि जो उसका पहला निर्णय था 6 सिलेंडर का, वो गलत था और कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी गलती को मानने लग गई है? नहीं, मैं आपसे इस बात में थोड़ा सा और भी इत्तेफाक नहीं करता जी। कांग्रेस ने फिर यहाँ पर गलती ये कर दी, उन्होंने कहा हम 3 सिलेंडर देखे और कांग्रेस शासित राज्यों में ही ये हमने लागू किया है। और ये बाल जो है उन्होंने जो अन्य दलों के सरकारें हैं उनके उस पाले में डाल दी, ये कह के। और ये उन्होंने जो है एक जले पे नमक छिड़कने वाली बात की है कि वो तो परेशान थे वैसे ही राज्य सरकारें कि भाई ये 6 दे दिए, अब वो जो 3 का कोटा है वो राज्य सरकारों को अपनी तरफ से देना है। तो अब दूसरी बात ये है कि जैसे दिल्ली सरकार के इन्होंने पहले जो है 9 सिलेंडर तो पहले बीपीएल के लिए कर ही रखे थे दिल्ली सरकार ने। तो अब वो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के अभी जो खाद्य संभरण मंत्री हैं हारून यूसुफ, उनसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, उनका भी यही कहना था कि अब जो 3 सिलेंडर बढ़ाने के लिए सभी को हो गया है, आम लोगों को लिए भी, तो वो कौन से खाते से देंगे, वो कैसे करेंगे? जी, एक बड़ी समस्या हो जाएगी। मेहता जी, एक और बात है, ये इन्होंने गैस का धुआं तो कम करने की कोशिश की है, लेकिन एफडीआई के मामले में क्या करेंगे? उस मामले को लेके ममता, मुलायम और बाकी तमाम दल सरकार के खिलाफ खड़े हैं। हाँ, उसके लिए भी इनको परेशानी जो है आई तो है जरूर एफडीआई को। एफडीआई में भी इन्होंने फिर वही वाली अपने ये जो है राजनीतिक शतरंज की चाल चलने की कोशिश की है कि जो भी राज्य लागू करना चाहें, ये थोड़ा सा जो दरवाजा इन्होंने खोल के रखा है कि हम सभी पे लागू नहीं करना चाहते फोर्सफुली, और हम चाहते हैं कि जो राज्य अपनी मर्जी से लागू करना चाहते हैं एफडीआई लागू करें। और लेकिन एफडीआई में ये हो सकता है कुछ और छूट दें कि भाई रिटेल वाला जो वो है पत्ता, उसको वो कह दें कि हम अभी वापस लेते हैं थोड़े टाइम के लिए। पर मेहता जी, बड़ा एक ये सवाल उठता है कि इस तरह से जो देशव्यापी निर्णय जो केंद्र सरकार को करने होते हैं राज्य सरकारों के ऊपर छोड़कर, कहीं ये अपने देश की एकता के सामने खतरा तो नहीं उत्पन्न होगा? क्योंकि आर्थिक मामलों में देश में कहीं ना कहीं समानता तो होनी चाहिए। एफडीआई के मामले में छूट दे दी जाए, गैस सिलेंडरों के मामले में छूट दे दी जाए, कल को विदेशों से संबंध के मामले में भी इस तरह से छूट की बात अगर आने लग गई तो क्या लगता नहीं है कि देश की एकता और जो एक सूत्र में बंधे वो खतरा पैदा होगा? नहीं, हमारे संविधान में जो है इस बात का उल्लेख है कि कुछ जो मामले हैं वो राज्य सरकारों को उनके विवेक पर छोड़ दिए गए हैं, और कुछ में केंद्र सरकार अपना निर्णय भी ले सकती है। और जैसे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे का मामला है या बाहरी खतरे का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है, वो ऐसे पे राज्य सरकारों का दखल नहीं होता। और बाकी आर्थिक मामलों में या कुछ और भूमि संबंधी उसमें वो राज्य सरकार। पर मेहता जी, एक बड़ा सवाल उठता है, जब वेट का मामला आता है तो केंद्र सरकार दबाव बनाती है और कहती है कि उन राज्यों में जिन राज्यों ने नहीं माना वेट को तो उनको हम विशेष सुविधाएं नहीं देंगे। जीएसटी का मामला भी ऐसे ही आ रहा है कि जिसमें बार बार दबाव बनाया जा रहा है, और जब सिलेंडर का मामला आता है और जब एफडीआई का मामला आता है तो कह देते हैं कि नहीं, छूट राज्यों के ऊपर है। ये तो क्या लगता नहीं है कि जहां अकाउंटेबिलिटी आती है केंद्र सरकार की, वहां केंद्र सरकार कहीं ना कहीं पीछे हटके राज्यों के ऊपर डाल देती है? हाँ, नहीं, वो सिर्फ एक अपना राजनीतिक समीकरण की खातिर सारे किए जाते हैं ऐसे मामले, और जिसमें जो है अपनी राज्य सरकारों और जो विपक्ष की दल की जो राज्य सरकारें हैं उनके बीच में भेदभाव तो अभी भी है, खैर दिखाई पड़ता है, तो उसको लेके ये करते हैं। और अपने राज्यों में भी जहाँ पर इन्होंने, आप कह रहे हैं जैसे कर के मामलों में, तो वो जो है वो राज्य सरकारों को थोड़ी सी छूट दे रखी है इन्होंने, अपने राज्य सरकारें थोड़ी सी उनको वो छूट भी देते हैं। मेहता जी, एक और बात है, जब ये कांग्रेस की सरकार, यूपीए की जो सरकार है, डगमगाई है, कभी मुलायम का साथ मिल गया है, कभी मायावती का साथ मिल गया है, कभी लालू का साथ मिल गया है, कभी और कोई खेवनहार मिल गया है। क्या इस बार भी लगता है कि ये डगमगाती नैया को कोई ना कोई खेवनहार मिल जाएगा और कश्ती किनारे तक आ जाएगी? नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा कि मुलायम सिंह और ममता तो उस मौके की तलाश में थे ही,
जी। कि भाई अब वो उनके राज्यों में अभी इलेक्शन हुए थे, तो उसमें इन्होंने बहुत अच्छी जीत हासिल की है, लेकिन